नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 9.6 के। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। हमारे होते हैं बेटा 3 स्टेप। पहला स्टेप, इसकी कंपैरिजन किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करके सबसे पहले हमें करना होता है p की वैल्यू पता करना और दूसरा q की वैल्यू पता करना। पहला काम खत्म। दूसरा स्टेप क्या रहता है, if निकालना। if क्या हुआ, if का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। आप जैसे इसमें p की वैल्यू रख दोगे आपको if मिल जाएगा। और जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, थर्ड स्टेप में हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल आता है और वो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस का c। यानी आपको if की वैल्यू q की वैल्यू इसमें रख दोगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैं ये क्या बता रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है, इसको सीधा करना शुरू करते हैं। तो देखो बेटा हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। कैसे करेंगे हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना, जरा ध्यान से देखते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, it is a differential equation in the form of dy/dx plus py is equal to q। बिल्कुल dy/dx plus py is equal to q इसी फॉर्म में है ना ये वाला। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इससे कंपैरिजन करके p की वैल्यू और q की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है। हमारे पास y के साथ आ रहा है p, यहां पर y के साथ आ रहा है 2, तो p बराबर कितना मिल गया 2। एंड हमारे यहां इक्वल टू में आ रहा है q, यहां पर इक्वल टू में आ रहा है sin x। तो हमने क्या करा, p और q दोनों की वैल्यू निकाल दी। और पहले स्टेप में हमें यही करना था, p और q दोनों की वैल्यू निकालना। यानी एक स्टेप हम हो गया हमारा पूरा। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, if की वैल्यू निकालना। तो देखो i इंटू f बराबर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू क्या है 2, तो यहां पर आ जाएगा 2 dx। if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन 2 dx। p की जगह पे 2 की वैल्यू डाल दिया मैंने फॉर्मूले में। तो देखो e की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x। तो इस तरीके से हमारा if भी निकल आया। क्लियर है। अब दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है, जनरल सॉल्यूशन निकालना। तो देखो बेटा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला रहता है। सबसे पहले लिखो y, तो मैंने यहां पे लिख दिया y इंटू, फिर आएगा if क्या है, e की पावर 2x। तो e की पावर 2x y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन, आ गया इंटीग्रेशन। फिर आएगा q क्या है sin x इंटू if क्या है, e की पावर 2x, इस पूरे का इंटीग्रेशन और लास्ट में प्लस का c। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आप जैसे इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। मैं एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं मैंने अब तक क्या करा। ये बेटा हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था, तो मैंने यहां पर लिखा इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। कंपैरिजन करा, p की जगह पे 2 आ गया और q की जगह पे आ गया sin x। दूसरे स्टेप में निकाला बेटा मैंने if की वैल्यू। if क्या होती है, e की पावर इंटीग्रेशन 2 dx। ठीक होता क्या फॉर्मूला, e की पावर p dx। p की जगह पे 2 आ गया तो 2 का इंटीग्रेशन हुआ क्या आ गया 2x, तो e की पावर 2x ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है। अगले वाले स्टेप पे चलते हैं, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y इंटू if बराबर if इंटू q का इंटीग्रेशन प्लस का c। अब केवल आप इसका जैसे इंटीग्रेशन कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि इधर जगह की कमी है तो मैं उस वाली साइड को मिटा रहा हूं और इसका इंटीग्रेशन में करूंगा। ठीक है।
तो उसको मैंने मिटा दिया है। और ये जो था ना इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इसी का तो इंटीग्रेशन करना था, इसको मैंने मान लिया है आई बराबर। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करते ही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इंटीग्रेशन होगा प्रोडक्ट रूल लगा के। ठीक है, आई यानी इनवर्स, फिर आएगा लॉगरिथमिकल एल, फिर ए यानी एल्जेब्रिक, फिर आएगा टी ट्रिग्नोमेट्रिक। यानी मैं इसको मानूंगा फर्स्ट और इसको मानूंगा सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगा के मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं। मैं मान के चलता हूं आपको फॉर्मूला भी याद होगा और इंटीग्रेशन करना भी आता होगा। तो देखो बेटा आई बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड, फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट को ऐसे ही रखो, सेकंड का कर दो इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x का होएगा इंटीग्रेशन, फिर माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन लगाओ, फिर फर्स्ट का लिखो डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा कॉस एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया इनटू सेकंड का लिखो इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, उसका लग गया डिवाइड। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट ऐसे ही रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, सुनो, साइन एक्स आई बराबर e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वही e की पावर 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो वो आ गया डिवाइड में, माइनस मैंने क्या करा, ये जो 2 है इसको मैंने ले लिया बाहर 1/2 और ब्रैकेट के अंदर, जब ये वाला 2 बाहर चला जाएगा तो बचेगा क्या, cos x इंटू ई की पावर 2x, इसमें तो दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगेगा, और उस प्रोडक्ट रूल में होगा क्या, ये होगा हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। क्लियर, यानी इसमें दोबारा से फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट को मैं ऐसे ही रखूंगा cos x, सेकंड का कर दूंगा इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x अपॉन 2। देखो ये वाला 2 बाहर जा चुका है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का हो गया इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन, अब फर्स्ट का आएगा डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो यहां पर आ गया साइन x, जो माइनस था उससे ये प्लस कर दिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन अपॉन में 2 और साथ में ये dx। क्लियर, यानी मैंने इसमें दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगा दिया और वो क्या आया, फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जो आया माइनस का साइन x, माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। i बराबर e की पावर 2x साइन x, तो साइन x इंटू e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस 1/2, माइनस 1/2 का कर रहा हूं मैं अंदर इंटू, तो माइनस 1/2 का जब इसमें इंटू होगा तो कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 4, माइनस का 1/4, साथ में e की पावर 2x तो आएगा ही और cos x भी आएगा, तो cos x इंटू ई की पावर 2x, माइनस 1/2 का इसमें इंटू हुआ तो ये मिला। क्लियर है, अब इस माइनस 1/2 का इंटू करूंगा मैं इस वाले प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू ये भी 2 है तो ये 4 हो जाएगा, साथ में साइन x इंटू ई की पावर 2x dx, साथ में इंटीग्रेशन। बात क्लियर। अब सुनो, i बराबर इन दोनों में से कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं और वो कॉमन क्या है, 1/2 ई की पावर 2x। तो देखो 1/2 चला गया, ई की पावर 2x कॉमन चला गया, तो बचा क्या, साइन x माइनस 1/2 चला गया तो 1/2 बचा, और क्या बचा cos x, ई की पावर 2x कॉमन लिया जा चुका है, माइनस का 1/4। अब बेटा जो 1/4 के बाद की वैल्यू है ये वाली, ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो शुरुआत में इसको मैंने आई लेट करा था। देखो आई बराबर क्या था, इंटीग्रेशन साइन x ई की पावर 2x dx, मतलब ये पूरी वैल्यू किसकी है, आई की, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, आई। बात क्लियर। इधर हमारे पास आई है, इधर माइनस का 1/4 आई है, बात समझ रहे हो, इधर मेरे पास आई लिखा हुआ है, इधर क्या है माइनस का 1/4 आई, मैं इस 1/4 को इधर ला के इस आई में जोड़ दे रहा हूं, तो आई प्लस 1/4 आई, दोनों को अगर मैं डायरेक्टली जोड़ दूं तो ये हो जाएंगी 5/4 आई। कितना हो जाएगा, 5/4 आई बराबर 1/2 ई की पावर 2x ब्रैकेट के अंदर साइन x माइनस का 1/2
cos x। क्लियर है? अब सुनो, यहां से मुझे निकालनी है केवल i की वैल्यू, ठीक है, 5/4 i की नहीं। तो i बराबर क्या हो जाएगा? i बराबर हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा और ये 5 अपॉन में, तो क्या होगा 4/5 इंटू 1/2 e की पावर 2x, साथ में sin x माइनस का 1/2 cos x। बात क्लियर है? अब ज़्यादा जगह बची नहीं है, इसलिए मैं साइड हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम इस वाली साइड को भी मिटाने वाले हैं। अब देखो बेटा आगे क्या होगा, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो बचेगा क्या? i बराबर 1/5 e की पावर 2x, ब्रैकेट के अंदर 1/5 e की पावर 2x, इस 2 का मैं अंदर इंटू कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 2 sin x माइनस 2 का इंटू जब इसमें होगा तो 1/2 कट जाएगा, केवल cos x। दरअसल ये हमारी i की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, पोटेंट 1 इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। बेटा इक्वेशन 1 क्या था, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी y इंटू ई की पावर 2x, साथ में इस पूरी वैल्यू को हमने क्या माना था, i। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, i की वैल्यू। तो देखो बेटा क्या मिलेगा, y इंटू ई की पावर 2x बराबर, इसका इंटीग्रेशन क्या आया, ये 1/5 बाहर आएगा ई की पावर 2x, साथ में 2 sin x माइनस का cos x, और ये फिर बाद में आ गया प्लस का c। क्लियर? अब एक बात सुनो, इधर e की पावर 2x दिख रहा है, इधर भी e की पावर 2x दिख रहा है। मैं एक काम करता हूं, पूरे में e की पावर 2x का डिवाइड दे रहा हूं। तो बेटे जब इसमें e की पावर 2x का डिवाइड लगेगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, y बराबर, इधर e की पावर 2x का डिवाइड लगेगा तो ये वाला कट जाएगा, क्या बचेगा 1/5 ब्रैकेट के अंदर 2 sin x माइनस का cos x प्लस, अच्छा e की पावर 2x का बेटा c में भी डिवाइड लगेगा तो क्या मिलेगा, c अपॉन e की पावर 2x, और ये 2x ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, c इंटू ई की पावर माइनस का 2x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, यानी जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो बेटा रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमसे क्या कह रहा है वो, dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू e की पावर माइनस का 2x। इसका भी हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of बोर्ड में आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आ रहा है, in the form of dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यानी dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारा 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, कंपैरिजन करके p और q की वैल्यू निकालो। तो बेटा यहां आ रहा है 3y, यहां आ रहा है py। तो दरअसल p बराबर क्या हुआ, यहां से 3, p बराबर हो गया 3, और यहां पर आ रहा है q, और यहां पर आ रहा है लास्ट में e की पावर माइनस का 2x। तो q बराबर हो गया e की पावर माइनस का 2x। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, p एंड q। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, IF निकालना। तो देखो बेटा पहले हम p और q की वैल्यू निकालते हैं कंपैरिजन करके, फिर निकालते हैं IF। IF क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये फॉर्मूला होता है IF निकालने का। तो वैल्यू डालते हैं बेटा, e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है 3, तो 3dx बराबर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x, तो e की पावर 3x, ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है? अब लास्ट स्टेप वो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन निकालना। तो देखो जनरल सॉल्यूशन बराबर होता है y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF पूरे का इंटीग्रेशन प्लस का c। तो देखो बेटा y इंटू IF क्या है, e की पावर 3x बराबर इंटीग्रेशन q क्या हुआ, e की पावर माइनस का 2x इंटू IF क्या है
ये रहा e की पावर 3x dx प्लस का c। तो देखो बेटा y e की पावर 3x बराबर, जब इन दोनों का तुम इनटू करोगे e की पावर माइनस का 2x और e की पावर 3x, सबको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3x और माइनस 2x ऐड होंगे तो केवल x मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस का c। तो क्या हो जाएगा? y इंटू ई की पावर 3x बराबर e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x प्लस का c। आंसर बेटा वैसे तो यही आना चाहिए, लेकिन उन्होंने आंसर को क्या करा है, थोड़ा सा बदल दिया है। तो देखो बेटा जो बदला हुआ आंसर है वो भी मैं बता देता हूँ। हमारा यहाँ पर क्या आ चुका? y इंटू ई की पावर 3x, ई की पावर 3x बराबर ई की पावर x प्लस का c। आंसर शीट में जो आंसर दे रखा है उन्होंने केवल y की वैल्यू दे रखी है, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? e की पावर 3x का डिवाइड देना पड़ेगा इधर। तो यहाँ से y बराबर e की पावर 3x का बेटा यहाँ से मैं हटा के इधर भेज दूंगा डिवाइड में, तो डिवाइड तो दोनों में लगेगा, e की पावर x में भी डिवाइड लगेगा e की पावर 3x का, और c में भी डिवाइड लगेगा e की पावर 3x का। तो इससे होगा क्या? y बराबर, पता है पावर सब्ट्रैक्ट होती है डिवाइड लगने पर, तो x में से 3x घटेगा तो क्या मिलेगा? e की पावर माइनस का 2x प्लस ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? c इंटू ई की पावर माइनस का 3x। ये आंसर दे रखा है आपका आंसर शीट में। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमसे क्या कह रहा है? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, हमसे कह रहा है इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो बिल्कुल ये वाली लाइन तो आएगी ही, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू 0, py इज इक्वल टू q। तो देखो बेटा dy ओवर dx प्लस यहाँ पर y के साथ आया p, लेकिन यहां पर y के साथ आया 1/x, तो p बराबर क्या हो गया? 1/x कंपैरिजन करने पर एंड उधर लास्ट में लिखा हुआ है q, इधर लास्ट में लिखा हुआ है x², तो q बराबर x²। पहला काम कंप्लीट, p और q की वैल्यू निकालना। दूसरा काम if बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर फॉर्मूला होता है बेटा इसका e की पावर इंटीग्रेशन p dx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है बेटा? 1/x साथ में dx बराबर e की पावर बेटा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, तो log x। अगर आपको नहीं पता तो e एक तरीके से एंटी लॉग होता है, तो e से log कट जाता है और मिलेगा क्या? x। तो if की वैल्यू आ गई हमारी x। दूसरा स्टेप क्लियर। तीसरा स्टेप सॉल्यूशन। इसका भी बेटा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if, इन दोनों का मल्टीपल, उसका इंटीग्रेशन प्लस का c। ये होता है बेटा हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने का। वैल्यू डालता हूं, देखो बेटा y ऐसे ही आएगा इंटू if की वैल्यू क्या है? x बराबर इंटीग्रेशन q क्या है बेटा हमारा? x² इंटू if क्या है हमारा? x dx प्लस का c। तो देखो y इंटू एक्स बराबर x² इंटू एक्स, मल्टीपल करोगे x³ और x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर 4/4 साथ में प्लस का c। ठीक है, आप चाहे तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर शीट वालों ने यहाँ पर, हाँ बेटा यहीं पर छोड़ रखा है उन्होंने भी। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा बेटा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमसे क्या कह रहा है? dy ओवर dx प्लस sec x इंटू वाई इज इक्वल टू 10x। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो बिल्कुल इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन दी फॉर्म ऑफ dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q। इसी फॉर्म का एक लीनियर इक्वेशन है। तो चलो बेटा कंपैरिजन करते हैं। यहां पर y के साथ आया p और यहां पर y के साथ आया sec x, तो p बराबर sec x। क्लियर एंड यहां पर लास्ट में आ रहा है 10x और यहां पर लास्ट में आ रहा है q, तो q बराबर 10x। पहला काम कंप्लीट p और q की वैल्यू निकाल दी। दूसरा काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी if निकालो। तो देखो बेटा if बराबर क्या होता है? if का फॉर्मूला रहता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx बराबर, तो देखो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है? sec x dx। आगे बढ़ते हैं। e की पावर बेटा sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x प्लस 10x। क्लियर, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, फिर से बता रहा हूं। ई से log कट जाता है तो फाइनल आंसर क्या आ गया?
sec x प्लस का tan x, क्योंकि ई से लोग कट गया और ये वैल्यू किसकी है, आई एफ की, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये आ गया, आई एफ मिल गया। अब बेटा हमें सॉल्यूशन निकालना होता है, तो सॉल्यूशन का भी फॉर्मूला है, क्या है सॉल्यूशन का फॉर्मूला, सॉल्यूशन का फॉर्मूला है बेटा y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, इसका जो भी रिजल्ट आए मल्टीपल होके इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस का c। चलो बेटा वैल्यू डालते हैं, तो देखो वैल्यू डालने पर क्या मिलेगा, y इंटू आई एफ क्या है sec x प्लस tan x बराबर इंटीग्रेशन q क्या है tan x ब्रैकेट आई एफ की वैल्यू क्या थी sec x प्लस tan x, पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, और लास्ट में आया प्लस का c। क्लियर है यहां तक। अब आगे देखो बेटा क्या होने वाला है, इसको मैं अगले स्टेप में उधर उतार लेता हूं सामने, तो देखो y इंटू sec x प्लस tan x, sec x प्लस का tan x बराबर, इस वाली साइड को चेकआउट करते हैं, तो इंटीग्रेशन tan x का होगा बेटा इस ब्रैकेट के अंदर इंटू, तो क्या मिलेगा tan x इंटू sec x, tan x का होगा tan x में इंटू, तो क्या होगा tan स्क्वायर x, तो प्लस का tan स्क्वायर x, साथ में dx और प्लस का c, तो साथ में dx प्लस का c। अब देखो बेटा ये तो सेम आ जाएगा, y इंटू sec x प्लस का tan x बराबर इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x को मैंने ऐसे ही रहने दिया, तो ये वही रहेगा sec x प्लस इंटू tan x, एक ही बात है, चाहे आगे लिख लो किसी को चाहे पीछे, प्लस tan स्क्वायर x को मैं थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ, tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का 1, साथ में dx प्लस का c। अब इस वाले स्टेप में हम गर्दा उड़ा देंगे, मतलब धूम मचा देंगे। देखो बेटा क्या होने वाला है, ये ऐसे ही रहेगा y sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x ब्रैकेट क्लोज बराबर sec x इंटू tan x, बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है sec x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, और प्लस का c। दरअसल यही आंसर है हमारा फाइनल, ठीक, इस वाले क्वेश्चन का। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं आगे। तो इसी के साथ बेटा आपके सामने एक कूड़ा सवाल, हाँ कूड़ा सवाल ये देखो, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये dy/dx होता है इसमें शुरुआत में, लेकिन यहाँ पर बेटा dy/dx नहीं दे रखा है, ठीक है, इसमें साथ में cos स्क्वायर x आ गया, तो मैं इसको बदल देता हूँ इस फॉर्मेट में, कैसे वो देख लो। पूरे में cos स्क्वायर x का डिवाइड दे दो, तो बेटा जब इसमें cos स्क्वायर का डिवाइड लगेगा तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या dy/dx, प्लस जब y में डिवाइड लगेगा cos स्क्वायर x का, तो cos स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो क्या मिलेगा sec स्क्वायर x इंटू वाई बराबर, अब बचा tan x में भी डिवाइड लगेगा cos स्क्वायर x का, तो उससे होगा क्या, ये cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x। बात क्लियर है, चलिए जी, तो अब मैं ये वाली लाइन लिख पाऊंगा, अब ये जो दिखने में बिल्कुल कैसा है इसकी तरीके से, तो इतना करने के बाद आप ये वाली लाइन लिखेंगे, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस का p इंटू वाई बराबर q। क्लियर, तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी, जो y के साथ आ रहा है वो है p की वैल्यू, तो p बराबर क्या है sec स्क्वायर x, और जो बराबर में लिखा हुआ है वो है q की वैल्यू, तो इज इक्वल टू q बराबर tan x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक, अब बढ़ते हैं बेटा हम आगे, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे IF, होता क्या है IF की फॉर्मूला क्या है, याद करने बेटा नहीं तो दांत तोड़ दूंगा तुम सबके। I बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है sec स्क्वायर x dA, ठीक। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब tan x, तो ये हो जाएगा e की पावर tan x। IF निकल चुका है हमारा, ये रहा IF,
ये लो डब्बे में भी बंद कर दिया। आई एफ आ गया, अगला स्टेप क्या है बेटा, सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ का होल इंटीग्रेशन प्लस का c। ठीक है बेटा, वैल्यू डालते हैं चलो। तो y इंटू आई एफ क्या है, e की पावर 10x, e की पावर 10x बराबर इंटीग्रेशन q क्या है, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स q हो गया, इंटू आई एफ क्या है, e की पावर 10x, तो e की पावर 10x, तो q इंटू आई एफ पूरे का इंटीग्रेशन प्लस का c। क्लियर। अब देखो बेटा, इसका जैसे इंटीग्रेशन कर दोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं चल रहा हूं दूसरी वाली साइड में। तो बेटा मैंने इसको वहां पर उतार लिया है, अब हमें करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है बस। ठीक, ये वाला स्टेप यहां पर लिख लिया है। ये तो सेम रहेगा, मैं इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। तो देखो लेट कर लो 10x बराबर t, तो 10x को जब आप t से बदल दोगे तो मिलेगा क्या, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो सेक स्क्वायर एक्स साथ में dx बराबर dt। बेटा वैल्यू डालते हैं तो क्या होगा, इधर y इंटू ई की पावर t बराबर इंटीग्रेशन 10x को t लेट करा है तो ये हो जाएगा t इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx, दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा dt, तो इन दोनों की जगह पे आ गया dt साथ में e की पावर t और ये प्लस का c। जैसे ही आपने 10x बराबर t लेट करा ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसमें तो बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो आई लेट याद करिए, आई इनवर्स, फिर एल लॉगरिथमिकल, फिर ए एल्जेब्रिक, तो बिल्कुल ये हमारा होगा फर्स्ट और ये होगा हमारा सेकंड। ठीक है बेटा, तो इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगाने वाला हूं इंटीग्रेशन करने के लिए, देखते हैं क्या आएगा। y इंटू ई की पावर टी बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड का जब भी इंटीग्रेशन होता है तो फर्स्ट ऐसे ही रहता है, सेकंड का होता है इंटीग्रेशन, तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर टी, तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का हुआ इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन। अब होगा क्या, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 आया, सेकंड का इंटीग्रेशन हुआ और इस पूरे का होगा इंटीग्रेशन और प्लस का c। अगला स्टेप y इंटू ई की पावर t बराबर t इंटू ई की पावर t, t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर t प्लस का c। एक काम करूं, पूरे में ई की पावर t का डिवाइड दे दे रहा हूं मैं, तो देखो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा y, ई की पावर t का डिवाइड लगा ये तो कट गया, बराबर t, ई की पावर t का डिवाइड लगेगा तो ये कट जाएगा, माइनस ई की पावर t में ई की पावर t का डिवाइड लगेगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस c। जब c के अपॉन में आएगा e की पावर t तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या मिलेगा, e की पावर माइनस का t, तो इस पूरे में e की पावर t का डिवाइड देने पर ये आ गया। अब एक लास्ट काम कर दो और वो क्या है, t की वैल्यू रखना। t की वैल्यू क्या थी, 10x, तो देखो y बराबर 10x माइनस का 1 प्लस c e की पावर माइनस का 10x, t की जगह पे क्या रख दिया 10x, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर जो कि आंसर शीट में दे रखा है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।